नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्पिरिचुअल एजुकेशन में। तो चलो आज की वीडियो शुरू करते हैं। उससे पहले एक रिक्वेस्ट है, आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है तो दिल से लाइक करें और अपने प्रियजनों को भी शेयर करें, और चैनल पर नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। तो चले आज की वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, हिंदू धर्म में पितृपक्ष का महत्व बहुत अधिक होता है। पितृपक्ष के दौरान हमारे पूर्वज पितृलोक से धरती पर हमें मिलने के लिए आते हैं। हमारे द्वारा उनके लिए किए जाने वाले श्राद्ध तथा तर्पण, पिंड दान आदि कार्यों से वे संतुष्ट होकर हमें आशीर्वाद प्रदान करते हैं। इस साल पितृपक्ष 29 सितंबर शुक्रवार के दिन प्रारंभ हो रहा है और 14 अक्टूबर के दिन पितृपक्ष का समापन होगा। पितृपक्ष 16 दिनों तक चलते हैं। इस दौरान मनुष्य को पितरों की संतुष्टि के लिए उपाय अवश्य करने चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार जब किसी मनुष्य की मृत्यु होती है तो उसे यमलोक में जाना पड़ता है। यमलोक में जाने का मार्ग बड़ा ही कठिन होता है। मृत्यु के बाद जब व्यक्ति के प्रियजन श्राद्ध तथा पिंडदान करते हैं तो उसका यमलोक जाने का मार्ग आसान हो जाता है। जब भी मनुष्य अपने पितरों के लिए पृथ्वी लोक पर भोग चढ़ाता है तब प्राणी इसे ग्रहण करते हैं। प्राणियों द्वारा ग्रहण किया हुआ यह भोग मनुष्य के पितरों को प्राप्त होता है, जिससे यमलोक जाने के मार्ग में वे भूखे नहीं रहते हैं। पितृपक्ष के इन दिनों में भी आप अपने पितरों को प्रसन्न करने के लिए उन्हें नाना प्रकार के सात्विक भोग अवश्य चढ़ाएं और इस अन्न को विविध प्राणियों को भोजन के रूप में प्रदान करें। पुराणों के अनुसार पितृपक्ष में पितृगण पीपल के वृक्ष के माध्यम से पृथ्वी लोक पर पधारते हैं और अपने परिजनों से मिलते हैं। अपने परिजनों द्वारा दिए गए सम्मान से वे संतुष्ट होकर पुनः पितृलोक में लौट जाते हैं। गरुड़ पुराण में भगवान श्री कृष्ण ने गरुड़ जी को पितरों के श्राद्ध के संबंध में बहुत ही महत्वपूर्ण ज्ञान दिया है। हिंदू धर्म में पितृपक्ष का बहुत ही अधिक महत्व होता है। पितृपक्ष में जो मनुष्य अपने पूर्वजों की आत्मा की शांति के लिए श्राद्ध कर्म करता है वह श्रेष्ठ फलों की प्राप्ति करता है। इसी कारण से पितृपक्ष को श्राद्ध पक्ष भी कहा जाता है। यदि पितृपक्ष के महीने में आपके घर पर ये 3 प्राणी आते हैं तो इन्हें शुभ संकेत समझना चाहिए। आपके पितृगण आपके द्वारा किए गए श्राद्ध और पिंडदान से अत्यंत संतुष्ट है और वे आपको आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं। माना जाता है कि मृत्यु के पश्चात मनुष्य को जो शरीर प्राप्त होता है वह वायु रूप में होता है। उसे कोई भी मनुष्य देख नहीं पाता है। यह वायु रूपी शरीर प्राणियों के माध्यम पृथ्वी लोक पर भ्रमण करता है। इसीलिए कहा जाता है कि पितृपक्ष में द्वार पर आए किसी भी प्राणी का अनादर नहीं करना चाहिए, क्योंकि उनके अंदर आपके पितरों का वास हो सकता है। तो चलिए जान लेते हैं वह कौन से प्राणी हैं जिनका पितृपक्ष में घर पर आना बहुत ही शुभ माना जाता है। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, आप सभी से एक छोटी सी विनती है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम सनातन धर्म के ज्ञान का प्रसार करने का कार्य कर रहे हैं। साथ ही कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। सबसे पहला प्राणी है कौवा। गरुड़ पुराण के अनुसार मनुष्य के पूर्वज कौवे का रूप धारण करके अपने प्रियजनों को मिलने के लिए पधारते हैं। पितृपक्ष के दौरान यदि किसी पीपल के वृक्ष पर कौवा बैठा हुआ दिखाई दे तो इसे बहुत ही शुभ संकेत समझना चाहिए। यदि कोई कौवा पितृ के श्राद्ध के दिन आपके घर पर आकर बोलने लगता है, आपके द्वारा दिया गया भोजन और जल को ग्रहण करता है, तो यह सभी संकेतों में श्रेष्ठ फल देने वाला संकेत है। आपके पितृगण आपसे अत्यंत संतुष्ट है। आपके दिए हुए सम्मान और भोग से वे प्रसन्न हैं और आपको आशीर्वाद दे रहे हैं, ऐसा समझना चाहिए। पितृपक्ष में कौवे का घर पर आकर भोजन ग्रहण करना यह संकेत है कि आपके जीवन से सभी समस्याओं का अंत होने वाला है और आपके जीवन में खुशियां आने वाली है। किंतु अगर पितृपक्ष में कोई कौवा आपके घर पर आकर जोर जोर से चिल्लाने लगे तो आपको समझना चाहिए कि आपसे पितृगण आपके बहुत ही नाराज हैं। आपको उनकी संतुष्टि के लिए श्राद्ध कर्म करने चाहिए, अन्यथा पितृ दोष से भयंकर स्थिति उत्पन्न होती है। दूसरा प्राणी है कुत्ता। अगर पितृपक्ष में श्राद्ध तथा पितरों की पूजा के दौरान द्वार पर कोई कुत्ता अचानक ही प्रकट हो जाता है तो यह बड़ा ही शुभ संकेत है। आपके पितृ कुत्ते के माध्यम से आपको आशीर्वाद प्रदान करने आए हैं। द्वार पर आए कुत्ते के साथ बुरा व्यवहार न करें और गलती से भी डंडे से न मारें, अन्यथा आपके पितृदेव रुष्ट हो जाएंगे। द्वार पर आए कुत्ते को नमस्कार करके उसे भोजन कराएं। आपके पितृ आपसे अवश्य संतुष्ट हो जाएंगे। पितृपक्ष के दिनों में द्वार पर कुत्ते का आना यह संकेत है कि आपके समस्त दोषों का नाश हो गया है और अब आपके जीवन में सब कुछ मंगल होगा। तीसरा प्राणी है गाय।
यदि पितृपक्ष में द्वार पर गौ माता आती है तो आप बहुत भाग्यशाली हैं। गाय के रूप में आने वाले पितृ बहुत ही पुण्यवान होते हैं। आपके पूर्वजों ने अपने जीवन में बहुत पुण्य कमाए हैं। यदि वे गाय के रूप में आपके द्वार पर प्रकट होते हैं तो इसे सुख समृद्धि का संकेत समझना चाहिए। इसीलिए द्वार पर आई गौ माता का अपमान न करे, उनका आदर करे और नमस्कार करके उन्हें भोग चढ़ाए। द्वार पर आई गौ माता को हाथ जोड़कर अपने मन की कोई इच्छा प्रकट करे। आपकी वह इच्छा अवश्य ही पूर्ण हो जाएगी, इसमें संदेह नहीं है। यदि आप द्वार पर आई गौ माता को मीठी रोटी खिलाते हैं तो कई गुना अधिक शुभ फल प्राप्त होंगे। चौथी बात, यदि पितृपक्ष के दिनों में आपके सपने में कोई जानवर मनुष्य की वाणी में बोलता हुआ दिखाई दे तो इसे बड़ा ही अशुभ संकेत समझना चाहिए। यह संकेत है कि आपके पितृ आपसे बहुत दुखी है, उनकी आत्मा को शांति नहीं मिली है। ऐसे में आपको पितरों का श्राद्ध एवं तर्पण करना चाहिए ताकि आपके पितरों को मुक्ति मिल सके। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट में जय पितृदेव और जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आप सभी का धन्यवाद।